नमस्कार दोस्तों। इंडियन अमेरिकन बिजनेसमैन जिनका नाम है विवेक वाधवा, जो कि एक टाइम पर इलॉन मस्क से टच में भी थे, इलॉन मस्क के ईमेल्स के थ्रू उनसे बातचीत भी हो रही थी। उन्होंने एक टाइम पर इलॉन मस्क को यह सजेस्ट किया था कि भाई आप चाइना में एंटर मत करो, क्योंकि उस टाइम पर इलॉन मस्क अपनी टेस्ला कंपनी को लेकर के चाइना में जाने वाले थे। तो उन्होंने सजेस्ट किया था कि आप चाइना में एंटर मत करो, इंडिया आपके लिए एक बहुत अच्छा प्रोबेबल और स्ट्रांग मार्केट हो सकता है। हालांकि इलॉन मस्क ने उनकी बात नहीं मानी थी और वो चाइना में एंटर कर गए थे। उन्होंने ये भी जताया था उनको, इलॉन मस्क को, कि चाइना जो है वो एक बहुत ही सेल्फिश देश है, वो आपको पूरी तरीके से लूट लेगा और आप तो चाइनीज़ हो भी नहीं, क्योंकि चाइना हमेशा चाइनीज़ कंपनीज को ही प्रमोट करता है, तो आप तो वहाँ जाके फंस जाओगे। और एग्जैक्टली वही चीज़ इलॉन मस्क के साथ कुछ महीनों पहले हुई भी, या पिछले आप 6 महीने से देखो तो वो लगातार होते भी हुए आ रही है। तो अब उसी विवेक वाधवा ने एक शॉकिंगली ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि इलॉन मस्क जो है ही इज़ गोइंग टू बी द बिगेस्ट लूजर। और ऐसा उन्होंने इसलिए कहा क्योंकि इलॉन मस्क ने अभी कुछ दिनों पहले कांड कर दिया इंडिया के साथ में। अब ये पूरी कहानी कहाँ से शुरू होती है उसको समझना ज़रूरी है, फिर आपको उनका ये ट्वीट समझ में आएगा जो हम आगे देखेंगे। अब एग्जैक्टली हुआ कि ये कहानी शुरू होती है इलॉन मस्क से। इलॉन मस्क साल 2019 के अंदर में चाइना में एंटर करते हैं और चाइना में एंटर करने के बाद वो अपनी टेस्ला को लेकर के चाइना में जाते हैं। साल 2 साल पूरी मेहनत करते हैं। 21 तक वो पूरा चाइना का मार्केट कैप्चर कर लेते हैं। काफ़ी उनकी गाड़ियां वहाँ पर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो हैं वो बिकना शुरू हो जाती हैं। धीरे धीरे उन्होंने काफ़ी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स अपनी डाली, 3-4 प्लांट्स वहाँ पर खोल दिए चाइना के अंदर में। लेकिन धीरे धीरे चाइना में एक चाइनीज़ कंपनी भी पैरेलली टेस्ला के खड़ी हो गई। उस कंपनी का नाम था, मैं ऑलरेडी आपको बताया हूँ ये चीज़, उस कंपनी का नाम था BYD। BYD मतलब बिल्ड योर ड्रीम, और ये भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ही बनाती थी। अब ये कंपनी जैसे ही बगल में बराबर में खड़ी हुई चाइना के, तो उसमें क्या हुआ कि चाइना ने यहाँ पर इसको सपोर्ट करना शुरू कर दिया BYD को, और कहीं ना कहीं टेस्ला को इसमें पीछे खींचना शुरू कर दिया। अब चाइना ये सारी चीज़ें डायरेक्टली नहीं करता है, या आप देखोगे बिजनेस सेक्टर में चाइनीज़ गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होता है। तो चाइना ने ये चीज़ें अब डायरेक्टली नहीं की, बल्कि इनडायरेक्टली किसी ना किसी तरीके से टेस्ला को परेशान करना शुरू किया। अब टेस्ला को कैसे परेशान कर सकते हैं? टेस्ला के यूज़र्स को परेशान करो। ऑब्वियसली वो यूज़र्स जो हैं वो टेस्ला की गाड़ी नहीं खरीदेंगे, वो BYD की गाड़ी खरीदेंगे। तो कैसे परेशान करते थे ये लोग? तो टेस्ला के ऊपर बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लगाने शुरू किए कि भाई जिस भी ओनर के पास टेस्ला की गाड़ी है वो पर्टिकुलर फील्ड में पार्किंग नहीं कर सकता। क्यों भाई, क्यों नहीं कर सकता? तो इस एरिया के क्लोज जो है वो हमारा एक मिलिट्री कंपाउंड है, या इस एरिया के क्लोज हमारा पुलिस स्टेशन है, या इस एरिया के क्लोज हमारा कुछ इंपॉर्टेंट कोई सेंटर है। तो हमें ऐसा लगता है कि टेस्ला के अंदर जो कैमरास इंस्टॉल्ड हैं, जिनसे वो पार्किंग कैमरास जो होते हैं और तमाम कैमरास जो लगे होते हैं गाड़ियों के अंदर, वो जो कैमरास इंस्टॉल्ड हैं उसके थ्रू स्पाइंग हो सकती है, और इन कैमरास को कोई भी हैक करके चाइना की अथॉरिटीज़ की इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस को स्पाई कर सकता है, या कौन किससे मिलने जा रहा है इस चीज़ के ऊपर स्पाई कर सकता है। तो चाइना को ऐसा लगता है कि इन गाड़ियों के थ्रू स्पाइंग हो रही है, इसलिए हम चाहते हैं कि यहाँ पर इसकी रिस्ट्रिक्शन है इस गाड़ी पे कि यहाँ पर आप पार्किंग इसकी नहीं कर सकते हैं। अब ऐसी कई सारी रिस्ट्रिक्शंस चाइना ने लगाना शुरू किया टेस्ला की गाड़ियों पर, टेस्ला की गाड़ियों के ओनर्स के ऊपर, जिससे कि टेस्ला के जो ओनर्स थे वो परेशान होना शुरू हुए, और उन्होंने धीरे धीरे गाड़ियां खरीदनी कम कर दी चाइना में, जिसकी वजह से सेल जो है इलॉन मस्क का वो सीधा डाउनफॉल होना शुरू हो गया, और BYD का जो सेल है वो सीधा अप जाना शुरू हो गया। अब इलॉन मस्क तो भाई अपने आप में बहुत चालाक व्यक्ति हैं, उनको समझ में आ गया कि भाई BYD को ज़्यादा ये लोग सपोर्ट कर रहे हैं, इनकी गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, तो मुझे तो दूसरा मार्केट देखना पड़ेगा। तो इलॉन मस्क ने उसी कड़ी में इंडियन मार्केट को देखना शुरू किया, इंडियन मार्केट्स के बारे में बात करनी शुरू की। UNSC में इंडिया को परमानेंट सीट दे देनी चाहिए, ऐसा ट्वीट किया। प्रो इंडिया ट्वीट्स करना शुरू हुए, और उन्होंने फाइनली एक मीटिंग सेटअप करी इंडियन गवर्नमेंट के साथ अपने टेस्ला के प्रोजेक्ट को लेकर के इंडिया के अंदर में, जो कि इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छी बात थी। अगर कोई इन्वेस्टर बाहर से आ रहा है इंडिया में तो इंडिया के लिए ऑब्वियसली वो अच्छी बात होगी। तो इंडिया ने खुले हाथों से उनका वेलकम करने के लिए उनसे एक मीटिंग फिक्स करी। हमारे प्राइम मिनिस्टर से 10 अप्रैल को उनकी मीटिंग होने वाली थी। अब अचानक से इलॉन मस्क ने क्या किया कि उनकी चाइना के गवर्नमेंट से कुछ बात हुई, वहाँ के प्रीमियर से मीटिंग सेटअप हुई। जैसे ही ये मीटिंग उनकी चाइना के प्रीमियर से सेटअप होती है, वो इंडिया के साथ अपनी जो मीटिंग उन्होंने सेट की थी उसको पोस्टपोन कर देते हैं, और बताते हैं कि टेस्ला का कुछ इंपॉर्टेंट काम है, इसलिए मुझे वहां पर जाना है, इसीलिए मैं इंडिया अभी फिलहाल नहीं आ सकता। ये साफ साफ रूटर्स अखबार में ये आपको आर्टिकल दिखाई दे रहा होगा, और ये आर्टिकल जो है ये 20 अप्रैल का है। तो 10 अप्रैल को मीटिंग फिक्स थी, वो उन्होंने 11 को कैंसिल कर दी, और फिर वो बाकी सारी चीज़ें न्यूज़ में आ गई। अब जैसे इलॉन मस्क ने ये मीटिंग पोस्टपोन की, उसके बाद से ही उनको काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज किया जाने लगा ट्विटर के ऊपर। लोग कहने लगे कि ऑल्दो ही इज़ अ बिजनेसमैन, वो अपना फ़ायदा ही देखेंगे जहाँ पर उनको फ़ायदा मिलेगा। और ये बात सच भी है कि बिजनेसमैन कभी कोई किसी कंट्री का नहीं होता। आप अगर कहो कि ये बिजनेसमैन पर्टिकुलरली इस कंट्री के हैं या उस कंट्री के हैं, मोस्टली मैं मोस्ट केसेस में बात कर रहा हूँ, कुछ अपवाद भी हैं इसके, कुछ बहुत अच्छे अपवाद हैं, और वो अपवाद इंडिया में ही हैं, आपको भी पता होगा।
लेकिन कुछ बिजनेसमैन को आप नहीं ले सकते कि वो किस कंट्री के हैं, वो हमेशा अपना प्रॉफिट देखेंगे, वो अपनी कंपनी का प्रॉफिट देखेंगे। और वैसे भी इलॉन मस्क की टेस्ला कंपनी तो ट्रांसनेशनल कंपनी है, वो किसी एक कंट्री बेस्ड वैसे भी उनका ऑपरेशंस नहीं है। तो आप इलॉन मस्क की सारी कंपनीज को तो आप ट्रांसनेशनल ही मान सकते हो। तो इलॉन मस्क जो है उनको काफ़ी ज़्यादा हेट मिलना शुरू हुआ इंडिया में। अब रिसेंटली क्या हुआ है कि विवेक वाधवा जो कि इलॉन मस्क के टच में भी थे, जो कि एक इंडियन अमेरिकन काफ़ी बड़े बिजनेसमैन हैं, उन्होंने ये ट्वीट किया कि इलॉन मस्क जो है वो सबसे बड़े लूज़र बनने वाले हैं चाइना के अंदर में। क्योंकि मैंने जब उनसे अभी कुछ सालों पहले जब बात करी थी, जिससे पहले वो चाइना में जाने वाले थे, तो मैंने उनको सजेस्ट किया था कि चाइना जो है वो बहुत चालाक कंट्री है और वो उसकी गवर्नमेंट आपको कभी एज अ बिजनेसमैन सपोर्ट नहीं करेगी। अगर कोई चाइनीज़ कंपनी आपके पैरेलल में खड़ी होती है तो वो उनको सपोर्ट करेगी, और वही एग्जैक्टली इलॉन मस्क के साथ हुआ। लेकिन फिर भी वो चाइना भाग करके गए, क्योंकि इलॉन मस्क को एक डर भी है। आप इस बात को समझना कि उन्होंने 3 साल वहाँ पर लगाए। जो व्यक्ति अपने आगे के 10 साल का सोच करके चलता हो, वो अपने 3 साल जहाँ पर ऑलरेडी मेहनत कर चुका है उस मार्केट को, वो इतनी ईजिली छोड़ना उसके लिए पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए उनको ये डर भी है कि मेरा 3 साल वहाँ पर वेस्ट होगा, और इन बिजनेसमैन को अपने टाइम का बहुत ज़्यादा कंसर्न होता है। तो ऑब्वियसली वो 3 साल को बर्बाद नहीं करना चाहते, इसीलिए वो बार बार भाग भाग के चाइना में जा रहे हैं। वहाँ के प्रीमियर से उन्होंने मीटिंग भी करी थी और अब उनको कुछ सॉल्यूशंस भी उसका दिया गया है। तो उन्होंने कहा कि मैंने उनको ये चीज़ सजेस्ट की थी लेकिन उन्होंने नहीं माना, और उसके बाद उन्होंने अपनी इस ट्वीट को और ज़्यादा ऑथेंटिसिटी देने के लिए यहाँ पर थेरेसा फैलन का एक ट्वीट को यहाँ पर टैग किया। थेरेसा फैलन जो है वो यूरेशियन स्टडीज़ की डायरेक्टर हैं, जो रशियन सेंटर यूरेशियन स्टडीज़ है उसकी डायरेक्टर हैं, और काफ़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है ये बिजनेस के मामले में। और यहाँ पर थेरेसा फैलन ने सीधा सीधा एक चीज़ लिखी हुई है कि यूएस और यूरोपियन जो ऑटो मेकर कंपनी, और सिर्फ ऑटो मेकर कंपनीज नहीं, एपरल कंपनीज भी आप देखो, आईटी कंपनीज भी देखो, ये सारी कंपनीज जो हैं वो अब चाइना से दूर भागना शुरू हो चुकी हैं। चाइना से दूर भागने का 2-3 कारण है। पहला कारण तो वहाँ की गवर्नमेंट का जो ओवर इन्वॉल्वमेंट है बिजनेस सेक्टर में, वो कारण है। दूसरा कारण है कि वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो किसी ना किसी तरीके से परेशान करने की कोशिश करती है जो बाहर की कंपनीज है, और अपनी कंट्री की कंपनीज को ज़्यादा प्रमोट करती है, कई बार तो आउट ऑफ द बॉक्स जाके भी प्रमोट करती है। और तीसरा बहुत बड़ा कारण वहाँ पर यह है कि चाइना में अभी चल रहा है ज़बरदस्त इकोनॉमिक स्लोडाउन, सेल हो गई है कम, और दूसरी चीज़ ये है कि वहाँ पर जो लेबर कॉस्ट की वजह से लोग जाते थे कि लेबर कॉस्ट काफ़ी कम है, अब लोगों को ये पता चल चुका है कि लेबर कॉस्ट और भी कंट्रीज़ में कम है। आप इंडिया में ही ले लो, अगर इंडिया के लेबर कॉस्ट और चाइना के लेबर कॉस्ट को कंपेयर करोगे तो इंडिया इज़ वे टू लो। आप वियतनाम के लेबर कॉस्ट को अगर चाइना से कंपेयर करोगे, वियतनाम इज़ वे टू लो। आप और भी कंट्री, साउथ कोरिया के लेबर कॉस्ट को कंपेयर करोगे, वहाँ पर भी कम है। तो लोगों को अब ये सारे मार्केट्स समझ में आ चुके हैं कि यहाँ पर भी लेबर कॉस्ट कम है, तो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स वहाँ पर भी डाली जा सकती हैं, इंडिया में भी डाली जा सकती हैं। इसीलिए अब मोस्ट ऑफ दी जो ऑटोमोबाइल कंपनीज हैं, या जो आईटी सेक्टर की कंपनीज हैं, या जो एपरल कंपनीज हैं, वो चाइना से दूर भागना शुरू हो चुकी हैं। और इस ट्वीट को जैसे ही उन्होंने टैग किया विवेक वाधवा जी ने, तो कई सारे यूज़र्स का इस पर कमेंट भी आए। कई सारे यूज़र्स ने कहा कि बिल्कुल सही कह रहे हैं विवेक वाधवा। अब अगर आप देखो रीज़न कि इलॉन मस्क आखिर इंडिया क्यों नहीं आए, इलॉन मस्क के हिसाब से, या लॉजिकल रीज़न अगर आप ढूंढते हो, तो एक रीज़न आता है कॉस्ट का, कि भाई इलॉन मस्क को ऐसा लगता है कि शायद टेस्ला, महंगी गाड़ियां हैं टेस्ला की, तो पता नहीं इंडियन मार्केट में उसको एक्सेप्ट किया जाएगा कि नहीं। ये बात उन्होंने खुद भी बोली थी 3-4 साल पहले कि इंडियन मार्केट में मेरी एक्सेप्टेंस कितनी हो पाएगी, ये चीज़ अभी फिक्स नहीं है, क्योंकि उनकी पेइंग कैपेसिटी लो है, ऐसा कहते थे। तो इसको ट्वीट करते हुए, इसका जवाब देते हुए कई लोगों ने ये बोला कि आप क्या प्राइस की बात कर रहे हो टेस्ला की। एप्पल भी तो सबसे, मतलब फ़ोन्स की क्वालिटी में, मोबाइल फ़ोन्स के उस सेक्टर में सबसे ज़्यादा अगर कोई फ़ोन महंगा है या सबसे प्रीमियम माना जाता है तो वो एप्पल के आईफोन को माना जाता है। आखिर एप्पल भी तो आया इंडिया में, और इंडियन मार्केट ने जिस तरीके से एप्पल को डोमिनेट किया है, कुछ टाइम में हम 3rd बिगेस्ट मार्केट बन जाएंगे एप्पल के। तो वैसे ही अगर टेस्ला भी आती है तो उसको भी लोग एक्सेप्ट करेंगे। जब एप्पल में अपना पैसा खर्चा कर रहे हैं तो टेस्ला में भी खर्च करेंगे, और हम उसके भी बहुत बड़े मार्केट बन सकते थे। बट ट्रस्ट मी, दिस इज़ गुड फॉर इंडिया कि टेस्ला इंडिया नहीं आई, बिकॉज सी है तो वैसे भी ट्रांसनेशनल कंपनी, वैसे भी वो किसी कंट्री की कंपनी नहीं है, तो इसमें इंडिया को कोई बहुत बड़ा नुकसान, अगर आती तो और अच्छा था, लेकिन नहीं आती है तो कोई बहुत बड़ा नुकसान भी नहीं है इंडिया को। और आपको ये देखना चाहिए कि अगर कोई इंडियन कंपनी जो कि इंडियन बेस्ड हो,
टिपिकली इंडियन बेस्ड कंपनीज हो, जैसे कि टाटा की बात कर सकते हैं आप, महिंद्रा की बात कर सकते हैं, जो कि बेस्ड ही इंडिया में है, इंडियन गवर्नमेंट के साथ काफ़ी क्लोज लिंक्स में काम भी करती हैं, ये कंपनीज अगर इलेक्ट्रिक मार्केट को कैप्चर करें इंडिया की, तो जाहिर सी बात है कि इंडिया के मार्केट में पैसा आएगा, इंडिया के साइकिल में पैसा आएगा, वो इंडिया को ज़्यादा हेल्प कर पाएगा एज कम्पेयर टू टेस्लास कमिंग इनटू इंडिया। तो इट इज़ अ गुड मूव फॉर इंडिया, कोई इसमें बहुत बड़ा नुकसान नहीं है, और इसीलिए शायद इलॉन मस्क को इतना ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है इंडिया के अंदर में। अब अगर आप लिस्ट देखें, जो मैंने आपको बोला थोड़ी देर पहले कि आईटी सेक्टर या एपरल कंपनीज जो हैं वो चाइना से बाहर भागने लग गई हैं, तो उन लिस्ट में सबसे पहली तो आपको इंटेल मिलेगी। अब ये इंटेल ने अभी कुछ दिनों पहले अनाउंस किया कि भाई जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चाइना के अंदर में है, वो हम चाइना से बाहर निकाल रहे हैं, हम वापस से यूएस में ले जाएंगे, बिकॉज हमें जो कॉस्ट यूएस के अंदर में पड़ता था, कुल मिला जुला के वही कॉस्ट हमें चाइना में भी पड़ने लग चुका है। अब देखो चाइना में क्यों क्राउड हुआ है, जो पॉपुलेशन है वो टोटल 7 उनके शहर हैं जहां पर कंसिडरेट हो चुका है। अब वो इतना ज़्यादा वहाँ पर पॉपुलेशन पहुँच चुका है, और जो लेबर की कॉस्ट होती थी वो भी बहुत ज़्यादा हो चुकी है, इकोनॉमिक डाउनफॉल वहाँ पर चल ही रहा है। इस सारे कारणों से इंटेल ने ये डिसीजन लिया। दूसरी तरफ माइक्रोसॉफ्ट ने भी उनका डिसीजन लिया। माइक्रोसॉफ्ट ने कहा कि हम भी भाई चाइना से बाहर जाएंगे और हम यूरोप के मार्केट में जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमें सप्लाई चेन की बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, तो इसी वजह से हम अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को यूरोप में ही बेस कर देंगे, क्योंकि उससे हमें कोई बहुत ज़्यादा प्राइस में फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अब यहाँ के भी प्राइस उतने ही हो चुके हैं। तो उनका भी सेम कंसर्न था। फिर नाइके ने भी सेम चीज़ कहा कि भाई हम भी चाइना के बाहर जाएंगे और हम साउथ ईस्ट एशियन मार्केट्स को देखेंगे। तो पहले इन लोगों ने ये सारे मार्केट्स एक्सप्लोर नहीं किए थे, लेकिन अब साउथ ईस्ट एशियन मार्केट्स को हम एक्सप्लोर करना चाहेंगे, क्योंकि वहाँ पर हमारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स अगर हम डालते हैं तो वहाँ पर हमारी कॉस्ट काफ़ी कम होगी। तीसरी यही चीज़ सेम चीज़ डेल ने भी कहा कि भाई हम भी चाइना से बाहर जाएंगे। अब यहाँ पे देखो सारी कंपनीज जो हैं वो जा तो अलग अलग कंट्रीज़ में रही हैं, बट उन सब की दुश्मन एक कंट्री फॉर श्योर है, वो है चाइना। और ये सारी कंपनीज जो हैं वो एक्चुअल में, अब सीधा डायरेक्ट तो बोल नहीं सकती, बट एक्चुअल में चाइना की गवर्नमेंट से परेशान हो चुकी हैं बिकॉज ऑफ इट्स ओवर इन्वॉल्वमेंट इनटू द बिजनेस सेक्टर। और यही फ़ायदा इनको इंडिया में होगा कि इंडिया में गवर्नमेंट का ओवर इन्वॉल्वमेंट नहीं है किसी भी चीज़ में, बहुत कम और बहुत कंसिडरेट इन्वॉल्वमेंट है। इसी वजह से इंडिया के मार्केट को ज़्यादा प्रेस किया जा रहा है। और अब पिछले कुछ सालों में इंडिया के मार्केट की पेइंग कैपेसिटी भी बढ़ी है, और इसीलिए एप्पल के आईफोन, एप्पल अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, ये सारी चीज़ें इंडिया में शिफ्ट करना शुरू कर चुका है। फॉक्सकॉन, ये सारी कंपनीज क्यों इंडिया में आना चाहती है? बिकॉज इंडिया की पेइंग कैपेसिटी पिछले 10 सालों में काफ़ी बढ़ी है। तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। अब इस पूरे वीडियो को खत्म करने से पहले अनअकैडमी टीम की तरफ से एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है। देखो, अनअकैडमी ने एक स्कॉलरशिप टेस्ट लॉन्च किया है उन सभी बच्चों के लिए जो यूपीएससी सीएससी का पेपर देना चाहते हैं 2024 या 2025 के अंदर में। अब ये स्कॉलरशिप टेस्ट से देखो आपको 2 फायदा होगा। एक फायदा तो ये होगा कि यूपीएससी के स्टैंडर्ड्स क्या हैं, किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं, इसका आपको आइडिया हो जाएगा। दूसरी चीज़ आपको ये समझ में आ जाएगी कि आप सभी स्टैंड कहाँ करते हो, कहाँ तक की मेहनत आपको करनी है, गाइडेंस की कितनी ज़रूरत है, बिल्कुल नहीं है या कितनी ज़रूरत है, वो सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी स्कॉलरशिप टेस्ट को देने से। प्लस इसमें एक और फायदा आपका ये है कि अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हो इसमें, तो इसमें आपको 90% तक की स्कॉलरशिप भी मिल सकती है। उसके साथ साथ अगर आप लकी हुए तो आपको लैपटॉप जैसे प्राइजेस, अमेजॉन वाउचर जैसे प्राइजेस भी इसमें मिल सकते हैं। तो फ्री ऑफ कॉस्ट इसका रजिस्ट्रेशन है, डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दिया, उस पर जाकर के आप फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्टर करिए और इस स्कॉलरशिप टेस्ट को जरूर से दीजिए। इसकी जो डेट है वो 19 मई है, 11 AM एंड 5 PM बोथ। तो आप चाहो तो इसको फ्री ऑफ कॉस्ट दे सकते हो, देने में क्या हर्ज है, आप देख लो कहां पर आप स्टैंड करते हो। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।